हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। सभी दोस्त एक बार बताएंगे चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, चीज़ें समझ में आप लोगों को आ रही हैं। दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ही नहीं है कि जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लंबा समय बिल्कुल भी नहीं है। जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो सीरियस बच्चा है एग्जाम को लेकर, जॉब को लेकर जो सीरियस है, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 5-6 महीने का टाइम कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक समय है अपनी तैयारी में चार चांद लगाने का, अपनी तैयारी को एक नया रूप देने का। ये बिल्कुल सही समय है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में चीज़ें दोस्त बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें हैं। तो अभी जो मैंने किया है, आज छठी क्लास है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं और कब स्पीड बढ़ भी जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार ऐसा है कि वो सारे लोग जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है, किसी भरोसे पर परचेस किया है, वो एक बार मेरे साथ हो लें और फिर जब मेरे साथ वो चल जाएंगे तो दोस्त हम लोग स्पीड भी अपनी इंक्रीज कर देंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस परेशान इस चीज़ से होने की जरूरत है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बाकी सिलेबस की टेंशन ना आप लोगों को लेनी नहीं है। सिलेबस धीमे चल रहा है या तेज चल रहा है बच्चे, वो आप लोगों को सोचना नहीं है, ठीक है। हाँ, वर्कशीट की भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअल में कल मैंने 4:30 बजे जो है वो वर्कशीट के बारे में बात की थी, शाम 4:30 बजे। तो तब जो है वो वर्कशीट टाइप हो रही थी। तो कल मैंने एक क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दी है, क्लियरली वार्न भी कर दिया है कि जो वर्कशीट जाएगी वो क्लास के जस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर जाएगी। तो कल गई है या नहीं मैंने फिर बाद में नहीं देखी है, लेकिन आज से जो वर्कशीट जाएगी वो क्लास के 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप लोगों को वर्कशीट मिल जाएगी। आप इस बात से निश्चिंत रहे, आज से ही आप लोगों को दोस्त क्या मिलने लगेगी, 2-2.5 घंटे के अंदर वर्कशीट मिलने लगेगी, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोगों का क्या क्या हो चुका है, तो हम लोग जो है वो मेरे दोस्त क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं, हम लोग जो है वो यूनिट डिजिट भी कर चुके हैं, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, और हम लोग जो है कल डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस देखना बाकी है। क्या डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो चुका है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिविजिबिलिटी रूल में जो है वो भी बाकी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। एक गुड़िया ने मैसेज किया था, उस गुड़िया को डाउट था जी 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपने क्या बताया था। तो बेटा 6 को ना इस तरीके से तोड़ लो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जब मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या मेरी 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, तो का भी नियम आपको बताया है, अंतिम अंक को 2 से डिवाइड होना होगा। 3 का भी नियम मैंने आपको बताया है, अंकों के योग को 3 से डिवाइड होना होगा। तो जब भी कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो मेरे साथी 6 से जरूर डिवाइड होगी। आपको कोई अलग से रूल बनाने की या रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक गुड्डा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है अभी मेरा दोस्त कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो समझ में नहीं आया है। तो बेटा 88 को भी मैंने तोड़ा होगा, 11 गुणा 8 में तोड़ा होगा। अच्छा 11 गुणा 8 में ही क्यों तोड़ा है मैंने? 22 गुणा 4 में क्यों नहीं तोड़ा मैंने? 44 गुणा 2 में क्यों नहीं तोड़ा मैंने? तो 22 और 4 में बेटा 2 कॉमन होता है, 44 और 2 में बेटा 2 कॉमन होता है। हमें इस रूप में तोड़ना है, हमें इस रूप में तोड़ना है मेरे दोस्त। हाँ, इस रूप में तोड़ना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे। डिफरेंस एक छोड़ दो, डिफरेंस वन बहुत रेयर केस में होता है। एक ऐसा रूल हम लोग पढ़ लेते हैं जो सदाबहार हो, हर जगह इंप्लीमेंटेशन उसका हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी वो को प्राइम होने चाहिए। हम को प्राइम पढ़ के आ चुके हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर 11 और 8 में से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, अब दोस्त मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, फिर हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल का आगे का पोर्शन हम लोग समझेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, तैयार हो जाइए। पहला ही क्वेश्चन दोस्त बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और यकीन मानिए कि मजा ही आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन को देख के। इन क्वेश्चन का भी कोई तोड़ ही नहीं है। 2021-22 में ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहे हैं। हर किसी एग्जाम को उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन के भाई साहब दर्शन होने को आप लोगों को मिल जाएंगे। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। 17 का इंपोर्टेंट नहीं है ना, 19 का इंपोर्टेंट है ना, 13 का इंपोर्टेंट है। फिर भी आप लोग 13 का बोलोगे तो 13 का मैं बता दूंगा। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है पर बन सकता है, तो 13 का रूल मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। अब कमेंट मत करो, बहुत सारे कमेंट मैंने आप लोगों के पढ़ लिए हैं। लाइट देखना भाई, कौन सी से दिक्कत आ रही है, ऑफ कर दो। अब कमेंट जो, हाँ 7 11 13 का भी बताऊंगा, 3 7 11 का भी बताऊंगा। वो आगे का पार्ट है, मैंने अभी खत्म थोड़ी ना किया है। अब देखना थोड़ा ध्यान से। उसने कहा एक 11 अंकों की संख्या है। बेटा बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी है, एक 11 अंकों की। उसने कहा है 4326 संख्या क्या बहुत जब बड़ी संख्या दे दी। आपसे कहा है ये 72 से डिवाइड होती है। सबसे पहले 72 को बेटा तोड़ो। 72 को तोड़ो, आप कैसे तोड़ सकते हो क्योंकि 72 का तो नियम आपने पढ़ा नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए, क्या मैं 72 को लिख सकता हूं 9 गुणा 8 लिख सकता हूं? यानी कि अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या मेरी 72 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं भैया 8 का नियम क्या कहता है, तो आप कहना जी बाद के 3 अंक देख लो। अगर बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने बाद के 3 अंकों को बेटा अंडरलाइन कर लिया। इन 3 अंकों को आपको 8 से डिवाइड करना है। आपने कहा 8 8 64 होते हैं, कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। तो 3 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 3 के आगे तो आपको 2 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 32 ही 8 से डिवाइड होता है। यानी कि मेरे दोस्त मुझे ये पता चल चुका है कि y की वैल्यू 2 रही होगी तभी ये संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हुई होगी। यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो मैं लगा चुका हूं। अब मुद्दे की बात है मेरे दोस्त कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप जोड़ लो दोस्त, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 6 41, 41 और 7 48 और 2 50 हो गया। 50 में बेटा क्या जोड़ दूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 50 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वही 54 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्त मेरे x की वैल्यू 4 आ चुकी है और y की वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। अगर ये वैल्यूज आप लोग पुट कर देते हो तो दी गई संख्या मेरी 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगी तो वो मेरी 72 से डिवाइड हो जाएगी। बस आप लोग ऑप्शन पुट कर दो। x की जगह 4 रखो मेरे साथी, 5 चौक 20 हो जाएगा। y की जगह 2 रखो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 20 और 16 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 हो जाएगा। यही बात समझ में आ गई आप लोगों के? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए
बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन 72 के डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि वो 9 और 8 से कटनी चाहिए। 8 का मतलब होता है बेटा आखिरी के 3 अंक देख लो, 9 का मतलब होता है दोस्त मेरे क्या देख लेंगे, 9 से कटने वाली संख्या यानी अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है भाई, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 3 अंक देख लो, 8 8 64 होता है, कितना बचा 3 बचा, 3 के आगे क्या लग दूं, 3 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 3 के आगे केवल 2 लगाना पड़ेगा, तो 32 से ही 8 से डिवाइड होता है, तो y की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 2 आ जाएगी। अब 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कर लो, 2 और 7 9 और 6 15 2 17 3 20 4 24 और 8 32 और 7 39 6 45 5 50 हो गया। 50 में बेटा इस x को जोड़ना है और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो x की जगह क्या रख दूं, तो बेटा 4 रख दो मेरे दोस्त। 50 और 4 54 को 9 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, चलिए क्या बताने की कृपा करोगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, 9 अंकों का क्वेश्चन दे दिया। 144 का क्या होगा सर डिविजिबिलिटी रूल, 16 में 144 होते हैं मेरे साथी, ऐसे ही नई संख्या लाते रहो, ऐसे ही नई संख्या लाते रहो। एक आध और बीच में से आओ मेरे साथी कि 278 का क्या होगा, 384 का क्या होगा, और फिर अगर मैं इसका भी बता दूं तो फिर पूछना 1224 का क्या होगा, 1828 का क्या होगा, क्योंकि आप लोग ये सुनना चाहते हो कि भाई इसका मुझे नहीं पता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया करो एग्जांपल में। रविकांत मेरे दोस्त शायद आप लोग मुझसे पहले दिन से नहीं जुड़े हो, मेरी पहले दिन से स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। मैंने कहा था 2016, 2017 और 2021 के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के दिन मिसलेनियस में आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें 90% के जवाब आप लोग खुद देंगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ उठा के लाऊंगा दोस्त, टेंशन मत लेना। हाँ बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि एक 9 अंकों की संख्या है, यदि एक 9 अंकों की संख्या है, क्वेश्चन ने कहा 389 x 637 और 8 और y। एक गुड़िया है दीक्षा की, सर ये सीजीएल वाले ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेश्चन तो मैच करेंगे, लेकिन अपडेटेड कंटेंट है, 2023 के भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त। चलिए मैंने कहा कि ये 72 से डिवाइड होती है, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 9 और 8 से चेक कर लो। जब मैंने 8 से देखा मेरे साथी, तो आपने कहा 8 नाम 72 होते हैं, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 के आगे तो 4 लगाने से ही वो 8 से डिवाइड होगी। यानी आप लोगों ने बिना सोचे बिना समझे बेझिझक होकर y की वैल्यू क्या बता दी, तो मेरे दोस्त y की वैल्यू आपने 4 बता दी। अब आप लोगों को क्या करना है, वो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग कर लो, तो 4 रखा है आपने y की जगह, 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 3 22 और 6 28 और 9 37, 37 और 8 45 और 3 48, 48 में क्या जोड़ दूं, 48 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 48 में आपको 6 जोड़ना होगा, क्योंकि 48 और 6 54 ही तो 9 से डिवाइड होगा, यानी x की वैल्यू दोस्त 6 आ चुकी है और y की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। x की वैल्यू 6 आ चुकी है, 6 छंग 36 होगा, और y की वैल्यू 4 आ चुकी है, 7 चौक 28 होगा। तो दोनों का बेटा स्क्वायर रूट निकालिए, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 64 का वर्गमूल कितना होता है, क्वेश्चन का जवाब 8 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेटा x 1 कैसे आएगा, आप मुझे ये बताओ पहले। क्वेश्चन का जवाब 8 हो जाएगा, 1 थोड़ी ना आएगा, अगर 1 पुट करोगे तो 48 और 49 हो जाएगा, और 49 9 से थोड़ी ना डिवाइड होता है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त 4 आ जाएगी। ठीक है भाई। 19 का भी नियम बताइए, बताऊंगा, पहले जो बताया उसे तो कर लो, है ना। आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने का काम करूंगा, सारी इच्छाएं पूरी करने का काम करूंगा बेटा। सारी इच्छाएं तो भगवान भी पूरी नहीं करता, है ना। आप पता नहीं उनसे क्या क्या मांगते हो, कोई अपने लिए अच्छा वर मांगता है, कोई अपने लिए अच्छी वधू मांगता है, तो क्या हर बार वो पूरी होती है, वो तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अपने मनचाहा प्यार मिल जाता है, वर वधू मिल जाते हैं। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, फर्जी वाली मनोकामना मत मांगो कि 19 का बताओ, 29 का बताओ, 31 का बताओ, भाई नहीं है इनके कोई रूल। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। हाँ चलो, एक बच्चा पूछ रहा है जी वो 4 कैसे लगा दिया आपने। हाँ उसे मैं बता सकता हूँ कि मैंने आपके सामने 6 लिख दिया और ये जगह खाली छोड़ दी। मैंने कहा इसकी जगह में क्या लिखूं, इस स्पेस में क्या लिखूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 6 वाली लाइन में तो 64 ही बस 8 से डिवाइड होता है, तो आपको यहाँ 4 लिखना होगा। यहाँ 7 लिख दिया है, मैंने आपसे कहा इस जगह को क्या किससे भरूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 7 वाली लाइन में तो केवल 72 डिवाइड होता है, तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ 8 है, तो बताइए इस लाइन को मैं किससे भरूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 8 वाली लाइन में तो 80 डिवाइड होता है, तो आपको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। मैंने कहा 3 यहाँ लिख दिया, बताओ क्या लिखूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 3 वाली लाइन में तो 32 8 से डिवाइड होता है, तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शानदार। सलाम भाई, सलाम 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 सलाम। बेटा मैं सबके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग एक शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे। यदि 7 अंकों की एक संख्या दी हुई है मेरे दोस्त x 4 6 8 और यहाँ पे दिखा हुआ है y 0 5 और आपसे कहा है ये संख्या 11 से विभाजित है, तो x प्लस y का मान क्या होगा, ये आप लोगों से दोस्तों पूछना चाह रहा है। तो सुनिए थोड़ा ध्यान से बेटा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सबको जोड़ लो एक एक छोड़ के। तो आपने इन सबको जोड़ा होगा, तो आप कहेंगे भाई x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, ये जोड़ के ये आ गया मेरे दोस्त। अब आप मुझे ये बताइए मेरे दोस्त, जो छूट गए हैं उनको जोड़ लो। 8 और 4 12 और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। मैंने बताया था कि अगर इनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड होती हो, तो 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब यहां 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। तो इसे 12 बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, x प्लस y, 6 और 5 11 हो जाएंगे और माइनस में क्या है 12 है। इसे 12 बनाने के लिए आपको इसकी वैल्यू को क्या लेना होगा, आपको इसकी वैल्यू को 1 लेना होगा। अगर x प्लस y की वैल्यू आप 1 ले देते हो तो 11 और 1 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा एक और केस है, या फिर अंतर जो है वो 11 आ जाए तब भी ये 11 का मल्टीपल होगा। अंतर 11 तब आएगा जब यहाँ 23 होगा, 23 में से 12 जाएंगे तभी तो 11 बचेगा। अच्छा इसे 23 बनाने के लिए यहाँ 11 पहले से है तो x प्लस y की जगह हमें 12 लिखना होगा। 11 और 12 23 हो जाएगा और 23 में से 12 जाएंगे तो 11 बचेगा, यानी x प्लस y की वैल्यू जो है वो 12 भी हो सकती है। अच्छा ये डिवाइड तब भी होगा जब यहाँ जो है वो 22 आ जाएगा, अंतर जो है वो 22 आ जाएगा। और अगर अंतर 22 लाना है तो मेरे दोस्त 22 यहाँ 34 लाना होगा, और 11 में क्या जोड़ दूं कि 34 हो जाए, तो आप कहेंगे 23 जोड़ना होगा। और कभी भी दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं को
तो मैं क्या पुट करूं कि मैक्सिमम मान आ जाए, तो आप कहेंगे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है, क्योंकि x भी ज्यादा से ज्यादा हम 9 ले सकते हैं, y भी बड़ी से बड़ी संख्या हम 9 ले सकते हैं। भाई इससे तो बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी, क्योंकि अगर एक अंकीय संख्या में आपसे पूछूं तो कैसे बड़ी कोई संख्या होगी, तो आप कहेंगे नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा दो संख्याओं का योग जो है वो 18 आ सकता है, तो 23 तो आने का मतलब बनता ही नहीं है। अगर 23 नहीं आएगा तो अंतर कभी भी 22 भी नहीं आएगा। तो इसका ज्यादा से छोटी वैल्यू x प्लस वाई की 1 हो सकती है और बड़े से बड़ी x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो सकती है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरमान चौधरी, मेरे दोस्त क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। 11 का नियम कल मेरे साथ ही पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो पहले उसे एक बार पढ़ो, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं पढ़ोगे तो मेरे भी बस की बात नहीं होगी कि मैं आपको चीजें समझा पाऊँ। सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, कमेंट पे कम ध्यान दीजिए, आप एक मैच्योर बंदे हैं और एक मैच्योर मतलब रेपुटेड जॉब की तरफ जा भी रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को सीरियस रहना होगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है 11 की मेरे दोस्त कि आप एक एक अंक छोड़ के सारे जोड़ते चले जाइए। तो आपने x में 6 जोड़ा, फिर y जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, x में 6 जोड़ा, फिर y जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर उसमें से माइनस करना है जो आप छोड़ के चले हो। 4 और 8 12 प्लस 0 12 आपको माइनस करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, ऐसे ही तो ये तभी तो संख्या 11 से डिवाइड होंगी। तो इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा? 12 को घटाना है, जब यहाँ 12 बन जाएगा तभी तो 12 में से 12 जाएगा 0 आएगा। तो इसे 12 बनाने के लिए 11 तो पहले से ही है यहाँ, क्या x प्लस y को 1 रखना होगा, 1 और 11 12 हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी x प्लस y की एक वैल्यू तो 1 आ सकती है। अब मैं क्या रख सकता हूँ? अच्छा एक बात बताइए, मैं 11 अंतर कब ला सकता हूँ, यानी इसमें से इसे घटाने के बाद 11 बचना चाहिए। तो दिमाग में थोड़ा सा ये सोचिए कि यहाँ अगर 23 बन जाए, इन सारों को जोड़ के 23 बन जाए और उस 23 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो क्या 11 आएगा, यानी मुझे इसे 23 बनाना है। 11 पहले से है तो x प्लस वाई को 12 ही तो रखेंगे, 12 में 11 जोड़ेंगे 23 बनेगा और 23 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा, तब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने x प्लस वाई की वैल्यू को 12 लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, इसे लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा एक संख्या 1 ले लो, दूसरी संख्या 0 ले लो, क्या x प्लस वाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता? दोनों को जोड़ के 1 नहीं आ सकता, एक को 0 ले लो दूसरे को 1 ले लो, तभी तो दोनों को जोड़ के 1 आएगा। इसलिए x प्लस वाई 1 भी आ सकता है, x प्लस वाई 12 भी आ सकता है। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा, कल क्लास नहीं होगी। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी कहाँ आ गया, ये वाला होगा 10। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, बताइए इसका क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कैसे कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है एक 9 अंकों की संख्या है, तो आपने वो 9 अंकों की संख्या अपने सामने लिखी, 708 लिखा, x 6y लिखा, यहाँ पे 8z9 लिखा, ये आपके सामने एक 9 अंकों की संख्या लिख दी है और उसने कहा है कि 99 से विभाजित होती है, 99 से विभाजित होती है। तो 99 का रूल क्या है? तो 99 का रूल है मेरे दोस्त 11 और 9 से कटनी चाहिए, यही तो 99 का रूल है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है एक बात क्या कोई मुझे बताएगा? आप कहेंगे अंकों का योग कर लो, तो आपने सब अंकों का योग किया, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 में आपको x जोड़ना होगा, 38 में आपको y जोड़ना होगा, 38 में आपको z जोड़ना होगा। क्या सभी अंकों का योग जो है वो आपके सामने ये आ जाएगा? बेटा ध्यान से सुनिए, 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38 प्लस x प्लस y प्लस z, सभी अंकों का योग जो है ये 9 से कटना चाहिए, तभी संख्या जो है वो 9 से डिवाइड होगी। अब एक बात मुझे बताइए, उसने x प्लस y प्लस z का मान पूछा है, यानी उसने तीनों का मान पूछा है जोड़ के, तो अगर तीनों का मान 9 है तो 38 और 9 कितना हो जाएगा? 47। क्या 47 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो क्या x प्लस y प्लस z की जगह 9 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते। मैंने पूछा x प्लस y प्लस z की जगह 16 रख देता हूं, 38 और 16 54 होते हैं, 54 को 9 से डिवाइड करूंगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये x प्लस y प्लस z की वैल्यू हो सकती है। यहाँ देखिए 5 रख के देखिए, 38 और 5 43, क्या ये x प्लस y प्लस z की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 43 9 से डिवाइड नहीं होगा, हमें तो इनकी वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो 9 से कट जाए। तो हमने 27 रख के देखा, जब मैं यहाँ 27 रखता हूँ तो 8 7 15 को 5 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, क्या 65 9 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, तो ये 27 कैसे रख सकता हूँ? तो एकमात्र ऑप्शन इसमें 16 ही ऐसा ऑप्शन है जो तीनों का योग हो सकता है, तभी तो 38 और 16 54 होंगे, और 54 होगा तभी तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसका मतलब x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी आ सकती है? 16 आ सकती है। क्या अब हमें 11 से चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर वो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो मेरे दोस्त आपको दूसरे से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि वो x का मान पूछे तो नहीं निकाल पाओगे। x का मान पूछे भाई 16 बैठा रहा है, कुछ भी रख दो, इसको 1 रख दो, इसको 1 रख, इसको कितना रख दो 9, इसको कितना रख दो 9 और 6 रख दो 15, इसको 1 रख दो, इसको 2 रख सकते हो, इसको 5 रख दो, इसको 9 रख दो। ऐसे वो एक सिंगल टर्म की वैल्यू नहीं पूछेगा कभी भी, 3 वेरिएबल देके एक सिंगल वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, पर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, देखने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बहुत ही चुटकू सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग मुझे पेन नहीं उठाने दोगे इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप तुरंत दे दोगे। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। पानी देना, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन से बिल्कुल इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। एक ही इक्वेशन के अंदर वो कभी भी 3 वेरिएबल नहीं दे सकता, और अगर उसने 3 वेरिएबल का सम या डिफरेंस पूछा है तो वो हमेशा ऑप्शन से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मत कहना कि भाई इसे आप 11 से चेक करके बताओ, या फिर आप इसे x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू बताओ। ठीक है, फटाफट बताइए, बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को चेक करने को कुछ है ऐसे महोदय विद्वान मेरे महोदय हैं जो पूछना चाह रहे हैं, जरूरत तो थी नहीं पर फिर भी बता देता हूं। अंकों का योग करिए, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा? 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा।
38 में से क्या घटाना है जो छूट गए हैं, 0 में x जोड़ा x प्लस y प्लस z हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22 आना चाहिए, या फिर 33 आना चाहिए। अगर 0 में लाना चाहता हूं तो x प्लस y प्लस z को 38 से ही होना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। क्या 38 ऑप्शन में है? नहीं है, यानी 0 तो नहीं लाना। अगर मैं 11 लाना चाहता हूं तो 38 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए, तो x प्लस y प्लस z को 27 रखना होगा। लेकिन क्या 27 रखने से ये 9 से डिवाइड हो रही थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रही थी, तो 27 भी नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त अगर मैं 22 लाना चाहता हूं तो 38 में से क्या घटा दूं कि 22 आ जाए? आप कहोगे 16 घटा दो। जब आप 38 में से 16 घटाओगे तो 22 आएगा, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। और आप लोगों ने ये देखा है कि 16 रखने के बाद वो 9 से भी डिवाइड हो रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पुट करने के बाद वो 9 से भी डिवाइड होता है और आप लोगों का 11 से भी डिवाइड होता है? तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन जो है वो 16 है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है 146 स्टार 48, 146 स्टार 48 आप लोगों को दिया हुआ है और इसे 8 से विभाजित करना है। तो उसने कहा स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी किस संख्या को रखा जाना चाहिए? तो आप ऑप्शन की तरफ मत जाना मेरे दोस्त। अगर उसने x की सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है तो x की इस स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू 9 हो सकती है, इससे बड़ी तो कुछ नहीं होगी क्योंकि सिंगल डिजिट है ये स्टार। अब आप 8 से डिवाइड करके देखिए बाद के 3 अंकों को, 8 एकम 8, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा 68 हो जाएगा, 68 8 से डिवाइड नहीं होता है, यानी इस स्टार की जगह 9 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। फिर आपने 9 से छोटी संख्या रखी 8, बाद के 3 अंकों को डिवाइड करिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, 0 8 48 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यानी अगर मैं इस स्टार की जगह 8 रख दूं तो इसके बाद के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। बेटा बड़ी से बड़ी पूछी है तो शुरुआत हमें बड़ी से बड़ी से करनी होगी, यानी 9 से शुरुआत करनी होगी और ऐसे ही चेक करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। तो 8 रखने पर जो है वो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? वो संख्या मेरी 8 ही होगी। एक छोटू सा क्वेश्चन था जिसको आपने जो है बहुत तेजी से सोल्व कर दिया। देखना भाई क्या इस पर मैं पेन चलाऊं क्या? सभी दोस्त बताएंगे, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए क्या मैं इस पर पेन चलाऊं, या आप लोग इसे जो है इतना कहने के बाद ही बता दोगे, बिना पेन चलाए बताना है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है दोस्त, ट्रेंड चल रहा है इन क्वेश्चंस का। देखिए ये एक संख्या आप लोगों को दी हुई है मेरे साथी, 4 से विभाजित करना है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी बड़ी संख्या आ सकती है? सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी की शुरुआत 9 से करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बाद के 2 अंक देख लो, तो बाद के 2 अंक को डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 14 तो डिवाइड नहीं होगा भाई, लोचा हो गया। तो 9 नहीं है सबसे बड़ी, तो 8 रख के देख लो। अब बाद के 2 अंकों को डिवाइड करो क्योंकि 4 का रूल पूछा है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब स्टार के स्थान पर फिर से 8 आएगा। क्या आएगा दोस्त? स्टार के स्थान पर फिर से 8 आएगा। ऐसे छुटके छुटके क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे भाई ऐसे छुटके छुटके क्वेश्चन? ऐसे छुटके छुटके क्वेश्चन जो है वो क्यों नहीं आएंगे? ऐसे छुटके छुटके क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। अभी बहुत माल मसाला है नंबर सिस्टम के अंदर जो आपको फील कराएगा कि आप दरोगा की तरफ जा रहे हैं, आप 4 स्टार की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग इन्हें 2 स्टार कहते हैं। 2 स्टार वालों को मेरे दोस्त अगर आप एक ही कंधे के काउंट कर रहे हैं तो 2 स्टार आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे कंधे से भी ऐसी क्या दुश्मनी जो उसके स्टार ही हम काउंट ना करें। तो आज हम बात करेंगे बेटा, आज से हम लोग इसे 4 स्टार बोलेंगे, 4 स्टार भाई, 2 इधर 2 इधर, है ना। 2 स्टार हमारी नजरों में ASI होगा, 1 स्टार इधर 1 स्टार इधर। हमें जो करना है काम वो 4 स्टार के लिए करना है, ठीक है। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई। तो पहले 3 7 11 का नियम देख ले। एक संख्या दी हुई है, बच्चा वो पूछेगा जो नहीं चल रहा होगा, क्या पता ऐसा कुछ माल मसाला मिल जाए। हो सकता है मास्टर ही ऐसा हो जाए कि वो ये कह दे भैया मुझे 3 7 11 का नियम नहीं पता। आप ये क्यों सुनना चाह रहे हो मुझसे? आप जो है लगातार ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन की बौछार कर रहे हैं, कहीं तो ये कहे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे नहीं बन पाएगा। भाई वाली फील नहीं दे रहे आप लोग। देखिए उसने कहा 36 से विभाज्य। अच्छा ये मुझे बता दीजिए, सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 36 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बनाएंगे? 36 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे भैया 36 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बनेगा कि 9 चौक 36 होते हैं। 36 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बनेगा कि 9 और 4 दोनों से देखना होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंकों को देख लो, अगर बाद के 2 अंक डिवाइड हो गए तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के 2 अंक डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। उसने कहा a प्लस b का अधिकतम मान कितना होगा, यानी जोड़ के सबसे बड़ा मान आना चाहिए। तो जोड़ के सबसे बड़ा मान तब आएगा जब b की भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और a की भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो आप मुझे ये बताइए b की वैल्यू सबसे बड़ी क्या रख सकता हूं कि ये बाद के 2 अंक जो है ये 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू b की आप 8 रख सकते हो। 9 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 49 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। जैसे ही आप b की मैक्सिमम वैल्यू 8 पुट करोगे ये संख्या 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपसे पूछूं तो अंकों का योग करिए, 8 और 4 12 और 4 16 और 9 25 और 5 30 हो जाएगा। 30 में क्या रख दूं, 30 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो आप कहना a की वैल्यू 6 रख दो, 30 और 6 36 हो जाएगा और 36 9 से कटता है, यानी a जो है वो बड़े से बड़ा 6 आ सकता है और b जो है वो बड़े से बड़ा 8 आ सकता है। और सवाल का मैक्सिमम मान कितना आ सकता है मेरे दोस्त? 14 आ सकता है। सवाल का मैक्सिमम मान कितना आ सकता है? 14। यहाँ 6 रख दोगे तो बेटा 46 क्या 4 से डिवाइड होगा। नियम तो सोच लो कि नियम क्या चल रहा है। 4 का नियम होता है आखिरी के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। अगर गुड्डा यहाँ 6 रखोगे तो ये 46 बन जाएंगे आखिरी के 2 अंक। क्या 4 से डिवाइड होंगे? तो आप कहोगे क्यों मजाक करते हो, 46 थोड़ी ना 4 से डिवाइड होता है। तो मेरे दोस्त 48 हो जाएगा। चलिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई? बिल्कुल पूछे जाते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन के रूप में आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम लोग थ्योरी की तरफ चलेंगे। 6 गुना 6 नहीं लिख सकते, 6 गुना 6 में 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसी संख्याओं में तोड़ने को कहा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। फटाफट बताइए भाई, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 4 और 9 जो है, 4 और 9 आपका सेम सेम दिख रहा है, वाह मेरे शेर। 4 ऐसे है 9 ऐसे है, 9 ऐसे बनेगा 4 ऐसे बनेगा, ये कैसे सेम दिख रहा है? चलिए एक आध लाल मुंह और करके भेजो, मजा तब आएगा। p 2 रखते तो भाई दो छोटे छोटा मान नहीं रखना है, बड़े से बड़ा मान रखना है क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक 8 अंकीय संख्या है, इसको 72 से विभाजित करना है। तो भाई ये होमवर्क का क्वेश्चन है, 72 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को बता के आया हूं। और मेरे दोस्त आज मुझे पता लगना चाहिए कि आपने होमवर्क किया है।
आज मुझे पता लगना चाहिए आपने होमवर्क किया है मेरे दोस्त, जरूर सॉल्व करना और इसका जवाब किसी भी माध्यम से पहुंचना चाहिए। ठीक है, स्टोरी मेंशन करना है, कुछ भी करना, क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी मेंशन करना जिसे मैं देख पाऊं। क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, जो ग्रीन स्टोरी होती है, उसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन वाला मैसेज करना मेरे दोस्त, जेन्युइन वाला मैसेज करना है ना। अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो जरूर समाधान करूंगा उसका, हर हाल में समाधान करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, कैसे हो, कैसे नहीं हो, बेटा उनके मैसेज मत करना, बल्क में मैसेज हो जाते हैं। तो ये है इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग मैसेज कर सकते हैं और स्टोरी जो है वो ग्रीन स्टोरी मेंशन कर सकते हैं जिसे मैं ही देख पाऊंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है होमवर्क रहने वाला है, शानदार। अब जो है आप थोड़ी सी थ्योरी पार्ट और पढ़ लीजिए। समय हम लोगों के पास बची है 15 मिनट, समय बची है हम लोगों के 15 मिनट हम लोगों के पास बची है। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने 1 से लेके 12 तक के नियम हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने संख्याओं को तोड़ना सीखा, 72, 36, 44 और 99, 88, इन सब के रूलों को हम लोगों ने देखा और इन पर बेस्ड जो है वो 1-2 क्वेश्चन भी मैंने